आज सुबह दुनिया एक ऐसे क्षण से गुजरी है जिसका इतिहास शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। ईरान के सरकारी टीवी चैनलों और सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि 86 वर्षीय सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामनेई अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत हुई अमेरिका इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले के दौरान। आपको बता दें कि पूरी सोशल मीडिया या किसी भी न्यूज चैनल पर आप देखेंगे तो वहां पर ये नहीं बताया जा रहा है कि उनकी मौत, वहां ये बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ी बात है कि किसी देश की लड़ाई में उसका सुप्रीम लीडर अगर शहीद हो जाते हैं और सारी दुनिया की मीडिया उसे शहीद का ही दर्जा देती है तो ये बात साबित हो जाती है कि लोगों के मुंह से शब्द गलत थे। फिर वो चाहे खामेनेई सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे 37 वर्षों तक ईरान की आत्मा और उसकी सियासी दिशा और उसकी धार्मिक नेतृत्व की दिशा थे। उनकी उपस्थिति ने न केवल ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को आकार दिया। आज ईरान में 40 दिनों की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। एक ऐसा शोक काल जो उस दर्द के खालीपन को दर्शाता है जो करोड़ों दिलों में दहला हुआ है। जब ईरानी टीवी पर यह खबर पड़ी गई तो एक एंकर ने अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। यह दृश्य दिखाता है कि सिर्फ एक नेता की मौत नहीं, यह एक युग का अंत है, एक अटूट इतिहास का विदा होना है। यह खबर न केवल ईरान में प्रभाव फैला रही है बल्कि पूरे विश्व राजनीतिक और कूटनीतिक मानवीय प्रक्रियाओं को जन्म दे रही है। इनकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और आज आपके सामने खबर ईरान से। ईरान एक ऐसा वाहिद देश जिसने पूरी दुनिया को समझा दिया कि कैसे जिया जाता है और कैसे सल्तनत चलाई जाती है, कैसे लोग चलते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह ताजा अपडेट में ये खबर आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब का निधन हो गया। आपको बता दें कि पूरी सोशल मीडिया या किसी भी न्यूज चैनल पर आप देखेंगे तो वहां पर ये नहीं बताया जा रहा है कि उनकी मौत, वहां ये बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ी बात है कि किसी देश की लड़ाई में उसका सुप्रीम लीडर अगर शहीद हो जाते हैं और सारी दुनिया की मीडिया उसे शहीद का ही दर्जा देती है तो ये बात साबित हो जाती है कि लोगों के मुंह से शब्द गलत नहीं निकलते। फिर वो चाहे किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। और इसी सिलसिले में अगर ईरान के बारे में सोचा जाता है तो लोगों की सोच ये होती है कि हो सकता है ईरान शिया देश है तो शिया लोग ही इस बात का मातम मनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज आप सोशल मीडिया के किसी कोने पर चले जाइए, चाहे वो भारत का कोना हो, चाहे वो ईरान का कोना हो, चाहे वो अफगानिस्तान का कोना हो, चाहे वो अमेरिका का ही कोना हो, लेकिन सोशल मीडिया के हर एक कोने पर खबरों में आपको एक ही बात सुनाई देगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई जी का शहीद हो गए। ये शहीद होने का शब्द जो आपके सामने आ रहा है ये बात साबित करता है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत है, लोग उन्हें समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि वाकई में कोई लीडर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो जंग हो रही है ये जंग कब खत्म होगी और ये जंग का कारण क्या है। तो मैं आपको 5 बेस ऐसे बता रहा हूं कि ये जंग बहुत पहले ही जीत चुका था ईरान, लेकिन हर तरफ से ईरान के साथ समझौते की बात रखी गई। वरना आज से ठीक पिछले जंग के दौरान आपने देखा था कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद हराम कर दी थी। आनन फानन में सारी दुनिया ने हस्तक्षेप किया और इस जंग को रोकने के लिए ईरान के सामने समझौता करा दिया। ईरान ने लोगों की बात मानी, ईरान ने लोगों की इज्जत रखी। लोगों की इज्जत रखने का मतलब तमाम देशों की इज्जत रख लिया ईरान ने और कहा कि ठीक है ऐसी बात है तो हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, हम कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं, हम वार को रोक रहे हैं। लेकिन ये चेतावनी थी ईरान की कि हम सिर्फ वार रोक रहे हैं लेकिन हम किसी मायने में कमजोर नहीं है। लेकिन आज अगर सारी मीडिया पे ये खबर चलाई जा रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खत्म, तो कहानी खत्म, तो ऐसा नहीं है। अभी अगर ताजा अपडेट में देखेंगे आप तो ईरान की खबरें अब और तेजी से बढ़ रही हैं और ईरान का वार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। फिर वो अमेरिकन बेस कहीं पे भी हो, किसी भी मुल्क में हो, कहीं पे भी पीछे नहीं है ईरान। किसी की सोच अगर ये लेके जाती है कि ईरान का मेन मुखिया नहीं रहा तो अब ईरान कमजोर हो गया, तो ये खामेनेई जी का बहुत बड़ा मिशन था और उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था। ईरान के अंदर एक खामेनेई नहीं 1000 खामेनेई तैयार हो चुके हैं और सिर्फ ईरान के अंदर ही नहीं, आज देश के दुनिया के तमाम कोने में हर जगह से ये आवाज उठ रही है। जरा ये वीडियो पूर्व में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं।
ईरान, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के बीच तनाव अब खुले सैन्य टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। 28 फरवरी 2026 की रात अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई राजनीतिक और सैन्य ठिकानों पर संयुक्त एयर स्ट्राइक की। राजधानी तेहरान सहित कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सूत्रों के अनुसार हमलों का निशाना मिसाइल बेस, सैन्य कमांड सेंटर और संवेदनशील ठिकाने थे। इसके तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि इजराइल और खाड़ी क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र से आपात बैठक बुलाई गई और कई देशों ने संयम बरतने की अपील की। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह टकराव नहीं रुका तो यह क्षेत्रीय युद्ध में रूप ले सकता है। तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में मार्ग बदले जा रहे हैं। फिलहाल दुनिया की निगाहें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। यह संघर्ष और संघर्षपूर्ण युद्ध में बदलेगा या कूटनीति से हल निकलेगा, यह आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आवाजें उठ रही है तमाम तरह से अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से उठ रही हैं, और चाहे वो फिर किसी धर्म जाति के लोग हों, किसी भी देश के लोग हों, लोगों के अंदर खामेनी जी का मोहब्बत है और लोग उन्हें अब शहीद समझ रहे हैं। और शहीदों का दर्जा ऐसा होता है कि एक शहीद का बात आती है तो हजारों शहीद होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईरान कमजोर नहीं था और कमजोर न पड़ेगा। अब देखना यह है कि अमेरिका अपनी क्रूरता कहां तक दिखा पाए। फिलहाल मैं अपडेट में आपको बता दूं कि आज के अपडेट में इतना ही है कि ईरान के मुखिया खामेनी जी का निधन हो गया, वो शहीद हो गए, लेकिन उनके साथ उनके परिवार के कुछ हिस्से के लोग अभी भी बाकी हैं। और हो सकता है कि आने वाले कुछ पल में वो ऐलान कर दिया जाए कि ईरान की गद्दी अब कौन संभालेगा और ईरान की जंग में अब कौन प्रहारिक बनेगा। फिलहाल कई देशों पर अलग अलग तरीके से हमला ईरान कर रहा है। वहीं इजराइल भी अपनी तरफ से ईरान पर भारी हमले की शुरुआत कर चुका है। आने वाला कुछ देर के बाद अपडेट आपको फिर से हम देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।